जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज। क्लॉज होता क्या है। तो आज हमारे पास टॉपिक है क्लॉज। तो क्लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि क्लॉज होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं क्लॉज होता क्या है। तो क्लॉज शब्दों का ऐसा समूह होता है, शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हों, उसे हम क्लॉज कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह, वर्ड्स का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, उसे हम क्लॉज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एग्जांपल है, उनके जरिए हम समझते हैं कि क्लॉज होता क्या है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। प्ले क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई। और क्रिकेट क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके अंदर देखिए ये हमारा शब्दों का ऐसा समूह है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया। हमारा क्या हो गया, क्लॉज हो गया। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये हमारा क्लॉज हो गया। और क्लॉज के बारे में आपको एक बात और बता दूं, क्लॉज में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हर क्लॉज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सी इज़ रीडिंग अ बुक। सी इज़ रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, सी क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज रीडिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। अ बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ये शब्दों का ऐसा समूह है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो ये हमारा क्लॉज हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लॉज हो गया। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया, क्लॉज हो गया, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। तो तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास व्हेन द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश रुकी, वी वेंट आउटसाइड, हम बाहर गए, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला क्लॉज, ये हमारा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। अब सेंटेंस के अंदर हम बता दें आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया, क्लॉज हो गया। क्लॉज क्यों हुआ, द रेन ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। स्टॉप्ड ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया, क्लॉज नंबर 1 हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉज 1। ये हमारा क्लॉज 1 हो गया। अब हमारे पास दूसरा क्लॉज दे रखा है इसी सेंटेंस में, वी वेंट आउटसाइड, हम बाहर गए। तो वी क्या हो गया यहाँ पर, वी हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, और वेंट क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर वर्ब, और आउटसाइड क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। तो इस क्लॉज में हम देखेंगे ये इसमें सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है। तो इसके अंदर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, क्लॉज 2। ये हमारा क्लॉज 1 है, ये हमारा क्लॉज 2 है, ये वाला, ठीक है। तो ये भी बता दें हम आपको, जैसे कि क्लॉज एक सेंटेंस भी हो सकता है, और क्लॉज हम सेंटेंस को भी बोलते हैं। जैसे कि हम बता दें आपको फॉर एग्जांपल, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, एक क्लॉज भी है और एक सेंटेंस भी है, एक क्लॉज भी है और एक सेंटेंस भी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, ये एक क्लॉज भी है और एक सेंटेंस भी है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्लॉज नहीं है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है। और इसके अंदर 2 क्लॉज हैं, एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, व्हेन से लेकर के स्टॉप्ड तक हो गया, और दूसरा क्लॉज हो गया हमारे पास वी वेंट आउटसाइड,
ये हमारा दूसरा क्लॉज हो गया। और क्लॉज के भी दो प्रकार होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।